हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और हमारी आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि भोलेनाथ महादेव जी, शिव शंकर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आप कुछ ऐसी मनस्थिति में हो कि आपकी समझ में ही नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको लोगों के पास जाने से भी डर लग रहा है कि भाई पता नहीं वो क्या सलाह दे। और सलाह तो देना दूर, हो सकता है कि वो आपको और परेशानी में डाल दे, कुछ ऐसा सुझाव दे दे। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज की रीडिंग में हम यही जानेंगे कि भोलेनाथ महादेव जी, शिव शंकर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, जिससे कि आप अपनी जिस डिफिकल्ट सिचुएशन से घिरे हो वहां आप इस रीडिंग का इस्तेमाल करके बहुत ही सरलता से उस परिस्थिति को अपने काबू में ला सको और अपना जीवन खुशहाल बना सको। ओके, हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। और इस रीडिंग में बहुत सारे मैसेजेस आएंगे फ्रेंड्स, तो जो भी आपके साथ रेजोनेट होते हो सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए हमारी आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं दो हाथ जोड़कर भोलेनाथ को, महादेव जी को, शिव शंकर जी को प्रार्थना करती हूँ, उनका आह्वान करती हूँ कि मेरे मुख से ऐसे शब्द निकले जो आपको आराम दे, आपको सही मार्गदर्शन दे, सही गाइडेंस मिले। ओके, चलिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए, पहला ही कार्ड आ गया है, एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। Beautiful. Pay attention to divine signs during meditation. Lord Shiva is bestowing his blessings upon you in the form of sacred sounds and the illuminating light of wisdom. बहुत खूब फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है, महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि अभी आप जिस परिस्थिति का सामना कर रहे हो और जो आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो यहाँ आपसे भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन करिए। और आप जब आंख बंद करके शिव जी से प्रार्थना करोगे, उनका आह्वान करोगे कि भोलेनाथ जी, मेरी लाइफ में ये तकलीफ है, ये परिस्थिति है और मुझे इससे बाहर निकलने का कुछ रास्ता सुझाइए, तो यकीन करिए कि आपको आशीर्वाद के रूप में महादेव जी कुछ न कुछ इंट्यूशन जरूर देंगे। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको ना कुछ ऐसे शब्द भी सुनाई देंगे, कुछ ऐसे साउंड आपको मिलेंगे जिससे कि आप समझ पाओगे कि हाँ, मुझे ये करने को महादेव जी कह रहे हैं। ओके, और फ्रेंड्स, आप अपने अंदर की जो आपकी विजडम है, जो आपका ज्ञान है, जो पहले से ही महादेव जी ने आपको दिया है ना, उसका अनुभव तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इनका आह्वान नहीं करते। ओके, सो आपकी जो भी परिस्थिति है इस वक्त, आप ज्यादा देर ना सही, एटलीस्ट 10 मिनट के लिए ही आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान धरिए। आप यकीन करो फ्रेंड्स कि आपको कोई ना कोई उपाय आपकी जो भी परिस्थिति है ना इस वक्त, उसके लिए मिल जाएगा। ओके,
गंगा, divine intervention. Worship Lord Shiva for his divine intervention to avoid any sort of disaster or problem and make things and people in your favor. बहुत अच्छे फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप माँ गंगा की भी पूजा कर सकते हो। और माँ गंगा, हो सकता है कि आपके लिए माँ गंगा की पूजा करना, उनके घाट पर जाना संभव नहीं हो, क्योंकि आप जिस सिटी में हो वहां जरूरी नहीं कि माँ गंगा प्रवाहित होती हो। अगर कोई भी नदी आपके आसपास है तो वहां जाकर भी आप प्रार्थना कर सकते हो माँ गंगा से। यदि नहीं है तो भी आपके घर में जो पानी आता है ना, उसे एक ग्लास में भर लीजिए और फिर अपने हाथों में पकड़कर आंखें बंद करके माँ गंगा से प्रार्थना करिए। और यकीन करो फ्रेंड्स कि जब आप उनसे प्रार्थना करोगे ना, तो आपकी जो भी अभी परेशानी है ना, उसे खुद शिव जी हटा देंगे। यस, और कुछ इस तरह से चमत्कार होंगे कि आपके जीवन में जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति ऐसी है जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है, कुछ है आपके आसपास ऐसे लोग कि जिनकी वजह से फ्रेंड्स आप काफी स्ट्रेस में आ चुके हो, तो यहाँ शिव जी आपसे कह रहे हैं कि आप मेरा आह्वान करो, मैं आपके शत्रुओं का खुद सर्वनाश कर दूंगा, हटा दूंगा आपके जीवन से, और आपके जीवन में ऐसे लोगों को मैं भेजूंगा जो आपके लिए सही होंगे, जो आपके फेवर में कहेंगे, करेंगे। जो भी आपको अच्छा लगेगा, जो लोग आपके भले के लिए होंगे, वही लोग आपके जीवन में रहेंगे। और जो शत्रु है, नेगेटिव लोग है, ईश्वर उनका, महादेव जी खुद उनका सर्वनाश करेंगे। Oh my God, Lord Ganesha, embracing a fresh start. Embrace the prospect of a fresh beginning, as Lord Ganesha has effectively cleared away all previous obstacles, paving a clear path to success. Friends, इस वक्त शायद हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ अपनी पास्ट की गलतियों की वजह से लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। ये गलती हो सकता है आपने कार्य क्षेत्र में की है, रिलेशनशिप में की है, या किसी बुरी आदत के कुछ शिकार हो गए हो, और आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी की वजह से ही आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो। जब भी शुरुआत करने की कोशिश करते हो, कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि फिक्र मत करो। अब आपकी रीडिंग में गणेश जी का आने का मतलब है कि अब बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है। अब ये अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार होगी। और फ्रेंड्स, ये शुरुआत जो अब होगी ना, यकीन करो, पहले पास्ट की जो भी परिस्थितियां थी ना, वो फिर से नहीं दोहराई जाएगी। आपको अब भी शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना, आपके मन में लगता होगा कि हर रीडिंग में तो मुझसे यही कहा जाता है, लेकिन मैं जब भी कोशिश करता हूं, जब भी कोशिश करती हूं कुछ नए सिरे से, कुछ नई शुरुआत करने की, तो फिर से वही चीजें रिपीट हो जाती है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि जितने लेसन्स आपने सीखने थे, आप सीख चुके हो, और इसीलिए अब आपके रास्ते की हर रुकावट को गणेश जी खुद हटा रहे हैं, महादेव जी हटा रहे हैं, सो दैट आप अपनी लाइफ में जिस क्षेत्र में आप अभी अटके हुए हो, वहां से निकलकर एक नई फ्रेश शुरुआत कर सको। शिवा जाप, yes, harness the power of Rudra mantra, embrace
or the practice of Shiva Jap, specifically the powerful mantra Om Namah Bhagavate Rudraya as a means to fulfill your desire. हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो ऑलरेडी शिव जी के नाम की माला फेरते हो, रुद्राक्ष की माला फेरते हो, है ना? आप उनका जाप कर रहे हो और यहां आपको यकीन करना है कि अब मेरे जो भी मैंने जाप किया है, जो भी मैंने इनकी पूजा की है ना, उसी का अभी मुझे फल मिलने जाएगा। मतलब महादेव जी अब मुझे मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना का जवाब देंगे। और यदि आप में से कुछ लोग यहाँ ऐसे हो कि आप इस धर्म को बिलोंग नहीं करते हो, किसी दूसरे धर्म को करते हो, तो भी आप अपने जो भी आपके आराध्य है ना, जो जिस भगवान को आप मानते हो, जिस को, अल्लाह को, जिनको भी मानते हो ना, उनका जाप करिए, है ना? तभी आपकी जो भी परेशानी है ना, उसमें से निकलने का रास्ता आपको मिलेगा और परेशानी खुद ब खुद दूर कर दी जाएगी। Again, Om, the universal sound. The universal sound Om chant into unlock profound spiritual growth. Specifically focus on nurturing your crown chakra to attain a sense of eternity in your life. Yes, friends, आप यदि शिव जी को नहीं भी मानते हो ना, कुछ लोग होते हैं ना कि किसी और धर्म को मानते हैं, तो हो सकता है कि आपको ये मंत्र नहीं आते हो, तो भी आप सिर्फ ओम, इस ओम शब्द को ना इस मुद्रा में हाथ रखकर आंखें बंद कर कर ना कहिए 5 मिनट 10 मिनट। यकीन करो फ्रेंड्स, आप देखोगे कि आपका जो क्राउन चक्र है ना, वहां आपको थोड़ी सी ना मतलब टिकलिंग महसूस होगी और उसी दौरान आपको लगेगा कि जैसे ना आपका क्राउन चक्र खुल चुका है, अलाइंड हो चुका है और ईश्वर महादेव जी खुद आपके दिमाग में आपको कोई ऐसा आइडिया सुझा रहे हैं कि जिस पर आप एक्शन लेते हो तो आपके जीवन से जो भी अभी परेशानी है ना, वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी और यकीनन आपकी लाइफ में एक नई शुभ शुरुआत होकर रहेगी। यस फ्रेंड्स, कुछ और भी कार्ड लेना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। ओके, हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। Be a helping hand for those in trouble or facing hard time without anticipating anything from them in reward. Yes, friends, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि शायद आपको लगता है कि मैं किसी के क्या ही काम आ सकता हूं, मैं किसी को क्या ही हेल्प कर सकता हूं, कर सकती हूं। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति कोई दुख परेशानी में है, आप हमेशा ये सोचो कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, मैं कैसे इनकी मदद करूं। भले आपको लगता हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक बार मन में ये भाव तो लेकर आओ कि हाँ, मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, जब आप दूसरों के लिए अपने मन में इस तरह के भाव लेकर आते हो ना कि मुझे भी किसी की मदद करनी चाहिए, सेल्फलेसली, यानी कि बिना किसी स्वार्थ के, तब आप ईश्वर के प्रति अपना शुक्राना करते हो। यानी देखो फ्रेंड्स, ईश्वर खुद तो धरती पे आ नहीं सकते ना, हर एक की मदद करने के लिए वो खुद तो धरती पे आ नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम बंदों को ही उन्होंने धरती पर भेजा है कि जरूरतमंदों की आप हेल्प करो। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप दूसरों की सहायता करो और जैसे आप दूसरों की सहायता करते हो ना, ठीक उसी तरह आपको पता भी नहीं चलेगा कब कौन आकर
आपकी हेल्प कर कर चला जाएगा और तब आप आश्चर्यचकित हो जाओगी कि अरे, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये व्यक्ति मेरी हेल्प करेंगे, है ना। पास्ट में मतलब जिस काम को करने में आपको हेल्प नहीं मिलती थी ना, तो अब मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब आप खुद भी दूसरों की हेल्प कर रहे हो। और फ्रेंड्स, जब आप दूसरों की हेल्प करते हो ना, तो ईश्वर खुद आपकी हेल्प करते हैं। और आपकी हेल्प वो खुद तो नीचे जमीन पर, धरती पर आ नहीं सकते, लेकिन अपने बंदों के द्वारा ही वो आपकी हेल्प करवाएंगे, यकीनन। Adi Shakti, yes, embracing the realm of infinite possibilities. Step into world brimming the new possibilities along with your soulmate. Embrace the freedom to seek advice and receive support from your spouse partner. लवली फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर से भी जो थोड़ी बहुत भी उम्मीद है ना, आपको लगता है कि काश मेरे पार्टनर में भी ऐसी क्षमता होती कि वो मेरी थोड़ी हेल्प करते, लेकिन वो हेल्प आपको मिलती नहीं। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको ऐसी पॉसिबिलिटीज नजर आएगी, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे आपको कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे, तो उस आइडिया में आपको कुछ शिव जी की तरफ से ऐसा सुझाव मिलेगा कि आप उसमें अपने पार्टनर की भी हेल्प ले सकते हो। और यदि आपकी शादी अब तक नहीं हुई है, तो यहाँ क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी जीवन में आपके पार्टनर की एंट्री होकर ही रहेगी। मैंने कहा ना कि रिलेशनशिप में भी यदि आपने पास्ट में मतलब सफर किया है और इस वक्त भी आप वहीं अटके हुए हो, तो यहाँ भी आपकी नई शुरुआत होगी। और अब जिनके साथ आप फ्रेंड्स जुड़ोगे ना, सही मायनों में वो आपको पूरा करेंगे। ब्यूटीफुल। Kundalini Yoga. Harmonize your 7 chakras. Incorporate Kundalini Yoga into your daily practice, harnessing its power to harmonize and balance your 7 chakras, leading to holistic well-being, spiritually, physically and materially. Yes, friends, यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जब ध्यान लगाओगे ना शिव जी का, तो आप देखोगे कि जैसे ही आप उनका ध्यान लगाते हो, उनसे प्रार्थना करते हो, तो आपके सातों चक्रा एक एक करके ना धीरे धीरे अलाइंड होते जा रहे हैं। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। हो सकता है आपका बेस चक्रा ब्लॉक्ड हो, आपका किसी का रूट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है कि भाई अपने मन की बात नहीं कह पाते हो, या फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस हो रखे हैं। बहुत सारे आपके मेजर जो भी चक्रास है इस वक्त ब्लॉक्ड है, इसीलिए आप स्ट्रेस में हो, है ना। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपकी परेशानी का हल यदि आपको मिल सकता है, तो वो आपको चक्रा मेडिटेशन करके ही मिल सकता है। और फ्रेंड्स, चक्रा मेडिटेशन करने के लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने ओम चैंटिंग करते हुए अपने सातों चक्रा पर ज्यादा नहीं, 3-3 मिनट के लिए ही फोकस करना है। और आप देखोगे कि आप 15-20 दिन तक लगातार डेली करोगे ना, सुबह को या रात को सोने से पहले, तो आप देखोगे कि आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, और जिस परेशानी में आप अटके हो ना, वहां से आप 15-20 दिन के अंदर ही बहुत ही आसानी से निकल जाओगे। Lord Hanuman dedication. Yes, dedicate yourself to Lord Shiva. As you undertake your endeavors, approach them with honesty, integrity and purity of heart.
यस, हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि हनुमान जी, बजरंग बली जी राम के कितने बड़े भक्त थे। श्री राम को वो कितना मतलब उनकी इतनी भक्ति करते थे ना। तो यहाँ भी आपसे यही कहा जा रहा है कि खुद को समर्पित कर दीजिए, शिवा को समर्पित कर दीजिए। आप क्या करते हो, कुछ दिन पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन फिर फ्रेंड्स बुरा मत मानिए, आप खुद इन पर डाउट भी करते हो कि ये मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते। फ्रेंड्स, वो आपकी प्रार्थना सुनते हैं और सही समय पर वो आपके जीवन में नई शुरुआत भी कर देंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको तैयार होना होगा। आपका जो दिल है ना, उसे प्योर करना होगा। यस, हो सकता है फ्रेंड्स इस वक्त भी आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स अपने शत्रु के लिए आ रखे हैं या चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ज्यादा मत सोचिए उनके बारे में। आपने अपनी तकलीफ इनको बता दी है ना, वो दूर कर देंगे। अब आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करना कि ये ऐसे हैं, मेरी लाइफ में यही रोड़े डाल रहे हैं, ये मुझसे जल रहे हैं। आपको वैसा कुछ भी नहीं सोचना। आप सिर्फ ओम चैंटिंग करो, शिवा का ध्यान करो, बाकी सारी परेशानी ये खुद देख लेंगे। ओके, एंड लास्ट कार्ड है क्रॉस रोड। चूज द राइट पाथ। Yes, it is not the dead end. Indeed, it is a crossroad in life. Encounter Shiva at the crossroads. Seek his empowering aid. ब्यूटिफुल फ्रेंड्स, मैंने रीडिंग के शुरू में ही कहा ना आपसे कि आप किसी दुविधा में फंसे हुए हो, किसी ऐसी तकलीफ में फंसे हुए हो कि जहां आपकी न तो समझ में खुद आ रहा है और ना ही आप किसी से सलाह ले सकते हो। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन के जिस पड़ाव पर खुद को अटका हुआ महसूस करते हो ना, ये आपके जीवन का अंत नहीं है। आप किसी भी क्षण, इसी क्षण अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हो, बशर्ते आपका इन पर पूरा विश्वास हो। क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके लिए वहीं खड़े हैं जहां आप खुद को दुविधा में पा रहे हो ना, शिव जी आपके लिए वहीं खड़े हैं। बस आपको दोनों हाथों को फैलाकर उनसे मदद मांगनी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। वो तो वहीं खड़े हैं, लेकिन आपका क्या है ना, आपका ध्यान इन पर न जाकर अपने शत्रुओं पर ज्यादा टिका हुआ है कि वो मेरे लिए ये कर रहे हैं, वो काला जादू मुझ पर कर रहे हैं, वो मुझसे जल रहे हैं। अरे उनको जो करना है उनको करने दो, आप अपना ध्यान इन पर टिका लो, बाकी ये सब कर लेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है माउंटेन्स। फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन। जस्ट एज द माउंटेन्स स्टैंड टॉल एंड stand fast, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockages and challenges you may be facing in life. Yes, इस वक्त फ्रेंड्स आप जिस परेशानी में हो, आपको वो परेशानी एक ऐसी चट्टान की तरह दिख रही है कि आपको लगता है कि मैं कभी भी इस परेशानी से छुटकारा पा नहीं सकती। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि आप इनकी पूजा करने में, इनसे प्रार्थना करने में एकदम अड़िग रहो, एक रॉक सॉलिड पिलर की तरह। आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। माउंटेन कैसे एकदम स्टैंड स्टिल खड़ा रहता है, क्या वो हिलता है? नहीं। तो आपका भी विश्वास इन पर वैसा ही होना चाहिए कि ये है मेरे मालिक मेरे साथ। और आपको अंदर से ये महसूस करना है फ्रेंड्स कि जब मैंने अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा इनको सुना दी, इनको सुपुर्द कर दी, इनके हवाले मैंने खुद को कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, तो अब मुझे फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
और यकीनन फ्रेंड्स, जब आप इस तरह की सोच अपने अंदर महसूस करोगे ना, आप देखोगे कि आपको ना अपने अंदर जो अभी नेगेटिविटी महसूस हो रही है ना, जो ब्लॉकेजेस है ना आपके दिल में, धीरे धीरे वो दूर होते जाएंगे। और जैसे ही ब्लॉकेजेस हटेंगे, आपको आपकी लाइफ में जो भी चैलेंज इस वक्त आप फेस कर रहे हो ना, उसका तोड़ मिल जाएगा, उसको डील करने का रास्ता खुद ब खुद नजर आ जाएगा। अभी आपको जो नहीं सूझ रहा है ना, वो इसीलिए क्योंकि आपका ध्यान इन पर न होकर बाकी सब बातों पर टिका हुआ है। राइट? तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर हर हर महादेव लिखिए, सो दैट यहाँ जो भी आशीर्वाद आपको महादेव जी दे रहे हैं ना, आप उसको रिसीव कर सको। और महादेव जी आपके जीवन में जो भी है नेगेटिव लोग, आपके जो भी शत्रु है, खुद उनका सर्वनाश कर देंगे। तथास्तु, आमीन। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।